आखिर किसी ने मुझसे कहा कि आखिर एज अ वीडियो एडिटर मैं कितने कमाता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ तो कोई भी इनकम स्टडी नहीं होती। तो मैं आपको अपनी ईयरली इनकम बताऊंगा जब से मैंने स्टार्ट करा है। हाउ आई कैन गेट माई फर्स्ट क्लाइंट, ये सवाल पूछा है मेरे फॉलोअर्स ने। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर फास्ट पेस्ड एडिटिंग वर्सेस मिनिमल एडिटिंग, आखिर मैं किस ऑप्शन को चूज करूंगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं जो कि एक क्रिएटर ने सेम क्वेश्चन अपने ऑडियंस से पूछा था। यानी ये कोई छोटा मोटा क्रिएटर नहीं है, ये एक फिल्म डायरेक्टर है। इन्होंने अपनी ऑडियंस से सेम सवाल पूछा कि आखिर आपको कौन सी वीडियो ज्यादा पसंद आती है, सिंपल एडिट या हाइपर एडिट। आप रिजल्ट देख के शॉक हो चुके होंगे कि 76% लोगों ने ये बोला है कि हमें सिंपल एंड ऑथेंटिक वीडियोस ज्यादा पसंद आती हैं। एंड यही बहुत सारे वीडियो एडिटर का मिथ होता है कि आखिर वीडियो एडिटिंग बहुत बढ़िया होगी तो आखिर क्लाइंट को ऑटोमेटिकली व्यूज आएंगे। तो इसी चीज को मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आपकी वीडियो, आपके क्लाइंट की वीडियो के नीचे अगर ऐसे कमेंट्स आते हैं तो आप एक वीडियो एडिटर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना कि अपने क्लाइंट को, क्योंकि एक हाइपर एडिटिंग वीडियोस एक दूसरे एडिटर को ही पसंद आ सकती है। तो आखिर मैं क्या करता है मिनिमल एडिटिंग को सीखने के लिए, यहाँ पर आपको ऐसे क्रिएटर वाला पर्सपेक्टिव लाना पड़ेगा कि आखिर वीडियो एडिटिंग करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि उस क्रिएटर को एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्रिएटर उस वीडियो में क्या कहना चाहता है। तो इसे बोलते हैं क्रिएटर साइकोलॉजी। आपको सीखनी पड़ेगी आखिर वो वीडियो किस तरीके से क्रिएटर को हेल्प करने वाली है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आ रखा है, अगर मैं 2026 में वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करता जहां पर हर जगह आप देख पा रहे हैं कि एआई रिप्लेस करने पे लगा हुआ है, तो आखिर मैं किस तरीके से सीखता है इस चीज को। तो स्टेप 1, सबसे पहले किसी भी टूल को पिक कीजिए, चाहे वो दाविंची हो या प्रीमियम प्रो हो। अगर आप आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियम प्रो के थ्रू जाना चाहते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वॉच करें इनका कंटेंट, वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर। एंड अब तो हमारे जो गुरु हैं जीएफएक्स मेंटर, उन्होंने दाविंची में भी कदम रख लिया है। तो अगर आप दाविंची के थ्रू भी जाना चाहते हैं तो इनका कंटेंट उसमें भी सबसे बेस्ट है। यहाँ पर हमने टूल को सीख लिया है, अब चलते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 है एडिटिंग स्टाइल को सीखना। आप नहीं चाहते कि आपको ऐसे एडिटिंग सीख लें जो कि अभी ट्रेंडिंग में है लेकिन बाद में वो एडिटिंग स्टाइल पूरी तरीके से वैनिश हो जाए। तो इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मिनिमल एडिटिंग की तरफ जाएं। एग्जांपल के तौर पर एप्पल स्टाइल एनिमेशन को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप चाहे कोई भी टूल यूज कर रहे हैं उसके आगे सर्च में लिखिए एप्पल स्टाइल एनिमेशन, आपको इस तरीके दिखेगा। अगर आप आफ्टर इफेक्ट का यूज कर रहे हैं तो एप्पल एनिमेशन इन आफ्टर इफेक्ट, एंड आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो मैं पहले एडिटिंग स्टाइल को सीखता एंड हाँ पूरी तरीके से एक्जैक्टली कॉपी कीजिए। आखिर कॉपी करने से क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि अगर हम मुझे इस तरीके के एनिमेशन को अगर बनाना है तो मुझे कौन कौन से टूल्स कहाँ से उठाने पड़ेंगे, वो सारी चीज आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। जब आप एग्जैक्ट कॉपी करना सीख जाएंगे तो उसके बाद आप खुद का क्रिएटिव भी बना सकते हैं। अब है स्टेप 3, लर्न हाउ टू यूज एआई इन योर वर्क फ्लो। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने कोई भी चीज मेंशन नहीं करी क्योंकि ये चीज आपको खुद फिगर आउट करनी है कि आखिर किस तरीके से कौन सा क्रिएटर बेस्ट है, किस तरीके से हमें अपने वर्क फ्लो में एआई को इंटीग्रेट करना है। कोशिश कीजिए कि आपको इस तरीके से पर्सपेक्टिव रखिए कि पूरे के पूरे मुझे अपने वर्क फ्लो को एआई के थ्रू रिप्लेस करना है, तब जाके आप असली में सीख पाएंगे कि किस तरीके से एआई को इंटीग्रेट करना है अपने वीडियो एडिटिंग में। तो स्टेप 3 कंप्लीट। अब जाते हैं स्टेप 4 पे, लर्निंग हाउ टू सेल दिस स्किल्स। जी हाँ, बहुत सारे वीडियो एडिटर्स को एक गलतफहमी होती है कि अगर हमने वीडियो एडिटिंग सीख ली तो हमारी वीडियो एडिटिंग खुद ब खुद बिकनी स्टार्ट हो जाएगी, जबकि बेचना और बनाना दोनों अलग अलग स्किल्स हैं। अगर आपको बेचना आता है तो आप पत्थर को सोने के दाम पे बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेचना नहीं आता है तो आपको सोने को पत्थर के दाम पे बेचना पड़ेगा। तो इसलिए हाईली रिकमेंड, वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर जो कि आपको ये चीज सिखा सकता है बहुत ईजी वे में, वो है एलेक्स हरमोजी। हाईली रिकमेंड करूंगा मैं इनको। ये हूँ 4 स्टेप जिसके थ्रू मैं स्टार्ट करता अगर मुझे 2026 में स्टार्ट करना होता, जहाँ पे एआई हर एक इंडस्ट्री में घुसते जा रहा है। हाउ टू डू अ प्रॉपर एंड वर्थफुल आउटरीच, ये सवाल पूछा है मेरे एक फॉलोअर्स ने। आइए जानते हैं आखिर मैं किस तरीके से आउटरीच करता हूँ, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा 2 तरीके होते हैं आउटरीच करने के। पहला तरीका होता है कि आप एक मैसेज लेते हैं, उस एक मैसेज को आप 1000 लोगों को भेजते हैं, उसे मास आउटरीच बोला जाता है। और दूसरा तरीका होता है कि आप 10 लोगों को मैसेज करते हैं, लेकिन वहां पर आप ध्यान देते हैं हर एक मैसेज के अंदर कि आखिर इस पर्सन को नीड्स क्या है, किस तरीके से वो मैसेज भेजा जा सकता है। तो आखिर उसे बोला जाता है पर्सनलाइज आउटरीच। मैं किस तरीके से स्टार्ट करता हूँ, मैं पर्सनलाइज आउटरीच के थ्रू स्टार्ट करता हूँ। आखिर ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने क्या किया, आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपने एक मैसेज बनाया, उसको 1000 लोगों को भेज दिया, एंड आपको ये पता चला कि वो एक मैसेज बेकार था। यहाँ पर आपने 1000 लीड्स जो थी वो वेस्ट कर दी। इसी जगह मैं क्या करता कि मैं हर 10 लोगों के लिए एक डिफरेंट मैसेज बनाता एंड वहां पर देखता कि अगर उस पर्सन को जरूरत क्या है, इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किस मैसेज में मुझे सबसे ज्यादा ओपन रेट आ रहा है, किस मैसेज पे मुझे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड फिर जब मुझे पता चलता कि अच्छा ये मैसेज सबसे ज्यादा बढ़िया चल रहा है, मैं उसको जाता और यहाँ पर उस मैसेज को 1000 लोगों को भेजता। तो फर्स्ट आई विल ट्राई टू डू द पर्सनल आउटरीच। पर्सनल आउटरीच के थ्रू मुझे मैट्रिक्स मिलेगा कि कौन सा मैसेज बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, फिर उस मैसेज को मैं मास आउटरीच पे लगा देता एंड उसको मैं 1000 लोगों को भेजता। तो ये रहा, मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करने के बाद ये वर्क फ्लो लिखा है जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। हाउ आई कैन गेट माई फर्स्ट क्लाइंट, ये सवाल पूछा है मेरे फॉलोअर्स ने। मैं होता तो मैं सबसे पहले पोर्टफोलियो बिल्ड करता, और यहाँ पर बहुत सारे जो वीडियो एडिटर्स जो कि नए नए स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या करेंगे कि सीधा क्रिएटर को रीच आउट कर देंगे, जो कि गलत है। जी हाँ, ये गलत है। आखिर क्यों? क्योंकि आज के समय में हर एक दूसरा बंदा वीडियो एडिटर का टैगलाइन लेके बैठा है, भले वो अच्छा वीडियो एडिटर नहीं है, लेकिन उनके डीएम्स में इतने सारे मैसेज आ चुके हैं कि आपको कन्वर्सेशन का मौका ही नहीं मिलेगा, अपनी वैल्यू दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा, एंड आप स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर से, तो आपके लिए ये और ज्यादा हार्ड हो जाएगा। मैं होता मैं सबसे पहले स्टार्ट करता है एजेंसी को रीच आउट करना। जी हाँ, आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि कंटेंट एजेंसी चला रहे हैं, हर एक दूसरे दिन उनको एक वीडियो एडिटर की जरूरत होती है। अब आप बोलेंगे जब हर एक दूसरे बंदे ने वीडियो एडिटर का टैगलाइन लगाया है तो उनको वो मिल क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि बहुत सारे वीडियो एडिटर को ये लगता है कि अगर उन्होंने टूल को सीख लिया तो उन्होंने एडिटिंग सीख ले, एंड इसी वजह
से जो मेरे एजेंसी ओनर फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं, पोस्ट डालते हैं, उस पर 200-300 लोग एप्लीकेशन फाइल करते हैं एंड उसमें से वो एक बंदे को सेलेक्ट करते हैं, और वो भी जो बंदा वो सेलेक्ट करते हैं वो टॉप नॉच नहीं होता है। तो इतनी ज़्यादा कमी हुई है आज भी गुड एडिटर की। तो मैं यहाँ पर एजेंसी को रीच आउट करता, आप यकीन मानिए अगर आपका पोर्टफोलियो सही है 10 में से 5 एजेंसी ओनर आपको हायर कर लेंगे अगर आपका काम सही है तो। एंड इसके थ्रू आप क्या सीखेंगे, बजाय कि अगर मैं यहाँ जाता तो यहाँ मुझे इतने ज़्यादा रिजेक्शन मिलते कि मैं डिमोटिवेट हो जाता और मैं हो सकता था कि मैं वीडियो एडिटिंग को ही छोड़ देता, बजाय कि यहाँ मुझे ये पता चलेगा कि आखिर क्लाइंट के साथ किस तरीके से बात करी जाती है, किस तरीके से वीडियो डिलीवर कर दी जाती है, कौन कौन से स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर को यूज़ करा जाता है वीडियो डिलीवर करने के लिए, किस तरीके से क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करा जाता है, वो सारी चीज़ें मैं सीख पाऊंगा एजेंसी ओनर के साथ काम करके। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि आखिर आप कैपेबल हो चुके हैं तो आप उसके बाद आउटरीच कर पाएंगे, और इस बार जब आप आउटरीच करेंगे तो इस बार आपके पास एक्सपीरियंस होगा, इस बार आपको टेक्निक्स पता होंगे किस तरीके से क्लाइंट के साथ काम करा जाता है। तो आखिर ये वीडियो मैं दूसरे दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आखिर किसी ने मुझसे कहा कि आखिर एज अ वीडियो एडिटर मैं कितने कमाता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ तो कोई भी इनकम स्टडी नहीं होती, तो मैं आपको अपनी ईयरली इनकम बताऊंगा जब से मैंने स्टार्ट करा है। वीडियो एडिटिंग तो मैं लगभग 6 साल से कर रहा हूँ, लेकिन उससे कमाना मैंने 2023 में स्टार्ट करा था। तो ये रहा मेरा नोशन का डैशबोर्ड, इस तरीके से मैं रिकॉर्ड करता था अपनी इनकम को नोशन के अंदर। आप देख सकते हैं जो पहला महीना था वो तो माइनस में था, लेकिन मैं आपको अपनी ईयरली इनकम बता देता हूँ। तो आखिर पहले ईयर में हमने कमाया था 81,000 रुपीज, और इसी के थ्रू मैं पहले मोबाइल में एडिट करता था, उसके थ्रू मैंने फिर अपना पहला पीसी लिया था। और 2024 में मैंने कमाए थे अराउंड 1.5 लाख रुपए के करीब। तो इस समय सब कुछ सही हो रहा था क्योंकि मैं इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था। एंड 2025 में जहां पर हमें लग रहा था सब कुछ सही चल रहा है क्योंकि धीरे धीरे करके इनकम डबल होती जा रही थी, मुझे लगा था कि इस बार तो हम बहुत अच्छा खासा कमाएंगे, लेकिन उल्टा होता है। तो ये मेरी पूरी फ्रीलांसिंग का सबसे वर्स्ट ईयर था। इस समय मैं ना अच्छे से कमा पाया, ना हमें क्लाइंट अच्छे से आ पाए, तो इस समय मैंने सबसे कम कमाया। एंड फिर बारी है 2026 की, तो अभी भी ये जो समय है ये अभी भी चल रहा है, तो इसकी इनकम मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 2026 में मैं इतना कमाने वाला हूँ जितना मैंने पूरी फ्रीलांसिंग जर्नी में नहीं कमाया था। तो आखिर 2026 की इनकम मैं रिवील करूंगा इस साल के एंड में। हाउ टू इंप्रूव एडिटिंग फास्ट, ये सवाल पूछा हमारे एक सब्सक्राइबर ने। तो आखिर मैं किस मेथड को फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ये चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि आप अपने फोल्डर को ऑर्गेनाइज करके रखें। लाइक आप जो भी क्लाइंट के लिए फोल्डर बना रहे हैं उसमें पहले से आप फोल्डर बना के रख दें कि लाइक मटेरियल क्या है, क्लाइंट की जो बी रोल्स होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, एंड ऑटोमेटिकली उसको डुप्लीकेट करते रहें जब भी कोई नया क्लाइंट आएगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज करें, फिर उसके फिर मीडिया लाइब्रेरी बनाएं, जैसे कि कई सारे क्लाइंट्स है, कौन कौन से बैकग्राउंड म्यूजिक, कौन कौन से फॉन्ट्स हम उसमें यूज करते हैं वो सबको रखिए। एंड एडिटिंग टूल के अंदर एक फीचर होता है जिसके अंदर आप उस लाइब्रेरी को ऐड कर सकते हैं ताकि आपको कहीं पे सर्च ना मारना पड़े, डायरेक्ट क्लिक कीजिए एंड बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ एक फोल्डर्स आपको अपने एडिटिंग टूल के अंदर ही मिल जाएंगे। उसके बाद लर्न द शॉर्टकट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन शॉर्टकट सीखिए कीवर्ड्स के। एंड चौथे नंबर पर रखूंगा प्लगइन्स, वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस आपको देना चाहूंगा क्योंकि रिसेंटली हमने प्लगइन्स का यूज करना स्टार्ट करा, हमने प्लगइन्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा, तो जो एडिटिंग करने में हमें 4 घंटे लगते थे आप सिर्फ 1 घंटे के अंदर हो जा रही है प्लगइन की वजह से। पांचवा स्टेप ये है कि पैटर्न को फॉलो करें। लाइक जैसे हमारा पैटर्न क्या होता है कि सबसे पहले हम वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट निकालते हैं, फिर स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, स्टोरी बोर्ड बनाने के बाद हम वीडियोस को कट करते हैं, कट करने के बाद उसमें बी रोल्स एनिमेशंस उसके ऊपर से लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इस पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं, इसकी वजह से कभी भी आपके माइंड में ये चीज़ नहीं रहेगी कि आखिर अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और दूसरा, ये बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि यूज frame.io फॉर रिव्यू। जी हाँ, वन ऑफ द बेस्ट टूल है, आपके एडोबी से कनेक्ट हो जाता है, आपके दाविंची से कनेक्ट हो जाता है, क्लाइंट रिव्यू देते हैं, आप डायरेक्टली वहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लाइंट को रिव्यू देने आसान होता है एंड आपको उस रिव्यू को करेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अगर आप एक बार में क्लाइंट को वीडियो भेज रहे हैं, अगर क्लाइंट आपको मल्टीपल करेक्शन देता है, यहाँ पर चांसेस होंगे कि करेक्शन रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि क्लाइंट को बिल्कुल एक्जैक्ट आपको बता पाएगा कि उसका प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो ये है वो 6 स्टेप जो कि मेरी टीम फॉलो करती है अपने वर्क फ्लो को फास्ट करने में। तो मेरे एक फॉलोअर्स ने मेरे से सवाल पूछा कि हाउ टू अर्न एज अ वीडियो एडिटर विद द बेसिक नॉलेज। तो यहाँ पर एक मिथ मैं आपका ब्रेक करना चाहूंगा जो कि ज़्यादातर वीडियो एडिटर को ये लगता है कि अगर उनकी स्किल बढ़िया है तो ये ऑटोमेटिकली बढ़िया कमाएंगे, जबकि बिल्कुल अलग होता है क्योंकि वीडियो एडिटिंग एक अलग स्किल है और उसको बेचना एक अलग स्किल्स है, जो कि आपने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा भी होगा कि आखिर जिनके वीडियोस इतनी बढ़िया नहीं होती लेकिन तब भी वो अच्छा खासा कमा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें सेल्स आती है। क्योंकि अगर आपको सेल्स आती है तो आप पत्थर को सोने के दाम पे बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपको सेल्स नहीं आती है तो आपको सोने को भी पत्थर के दाम पे बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, सेल्स आपको मदद तो कर देगा क्लाइंट लाने में, लेकिन आपकी रिजल्ट, आपका एक्चुअल वर्क ही उसको रिटेन करने में मदद करेगा। क्योंकि जब आप उसे बेच तो देंगे स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि असली में तो ये पत्थर था जिसे आपने सोने के दाम पे बेचा है, तो क्लाइंट आपको छोड़ देगा। तो ये सेल्स के कुछ टॉप 3 चैनल्स है जो कि मैं हाईली रेकमेंड करूंगा इफ यू वांट टू लर्न कि आखिर सर्विस बिजनेस में किस तरीके से सेल्स को इंक्लूड करा जाए। आखिर एक भाई ने मेरे से ये सवाल पूछा है कि मेरा क्लाइंट बहुत सस्ता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगा कि मैं कई सारे लिंक्डइन पोस्ट भी देखता हूँ जहाँ पे बहुत सारे वीडियो एडिटर्स ये डाल रहे होते हैं कि आखिर इस क्लाइंट ने हमें इतना पे करा, वो पे करा। टू बी ऑनेस्ट इसमें आपकी गलती है क्योंकि क्लाइंट के साथ जब आप काम कर रहे हैं आपको पता हो कितना पे करने वाला है, ऊपर से आप उसके ऊपर एक पोस्ट लिख के दे देते हैं कि क्लाइंट इतना पे कर रहा है, वो उतना पे कर रहा है। आपकी चॉइस है कि आपको उसके साथ काम करना कि नहीं करना है। उसने अपना प्राइस बोला, बाकी आपका डिसीजन है आपको उसके साथ काम करना कि नहीं करना। तो आप इसमें क्लाइंट को दोष नहीं दे सकते, इसमें आपको खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक सिंपल सा रूल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं सामने वाले से तो ज्यादा पैसे उसे बनाने में मदद करना पड़ेगा, यानी इसे बोला जाता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट के लिए एक्चुअल ROI का मतलब क्या होता है। ज्यादातर इस इंडस्ट्री में
तीन तरीके के ऑप्शन होते हैं। पहला होता है टाइम। आप बोलेंगे टाइम में कैसे हो सकता है, क्योंकि जब कभी भी आप किसी अमीर क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो वो हमेशा इसी चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि कोई काम उन्हें फास्ट एंड सबसे बढ़िया तरीके से दे पाए, उनको सिर्फ टाइम से मतलब होता है। एंड दूसरी होती है अथॉरिटी। आप किसी को मदद कर रहे हैं कि आखिर वो उस इंडस्ट्री के अंदर अपने कंटेंट के थ्रू जाना जाए, यानी आप उसे हेल्प करने वाले हैं उसके कंटेंट के थ्रू उसकी अथॉरिटी बिल्ड करने में। एंड दूसरा मोस्ट पॉपुलर जो कि हर एक क्रिएटर को चाहिए होता है वो है लीड्स। आप उसके कंटेंट के थ्रू ये मदद कर रहे हैं उसके बिजनेस में लीड लाने के लिए। तो ज्यादातर ये तीन ऑप्शन होते हैं जो कि सामने वाले के बिजनेस में आरओआई ऐड कर सकता है। ज्यादातर लोग लीड्स की तरफ ही जाते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। चाहे आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे आप वीडियो एडिटर है, ग्राफिक डिजाइनर है, वेब डिजाइनर है, किस तरीके से आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आरओआई ऐड कर सकते हैं, यानी लीड्स वाला सिस्टम कैसे ऐड कर सकते हैं, वो चीज मैंने बताई है। ये